दोस्तों, डीएम मैडम सादे कपड़ों में अपने मां को लेकर बैंक गई। बैंक मैनेजर ने डीएम मैडम को गंदी गंदी गाली दी। फिर मैडम ने जो किया सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजना स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यूपी, बिहार, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से, आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। दोस्तों, डीएम मैडम को आखिरकार बैंक मैनेजर ने गंदी गंदी गालियां क्यों दी, आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सुबह के 11 बजे थे। शहर के एक सरकारी बैंक में रोज की तरह ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। धूप तेज थी, लेकिन एक बुजुर्ग महिला अपनी पुरानी फटी हुई साड़ी और चप्पलों के साथ बैंक की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। उसके साथ एक लगभग 30 साल की महिला थी, जिसके चेहरे पर सादगी तो थी ही, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास और ठहराव साफ झलक रहा था। उस महिला ने हल्के रंग का सूती कुर्ता पहना हुआ था, बाल साधारण तरीके से बंधे हुए और पैरों में चप्पल। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही महिला जिले की नई डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थी, जिसने हाल ही में पदभार संभाला था। उसका नाम था माधवी राठौर, एक ऐसी अफसर जो न केवल प्रशासनिक नियमों की जानकार थी, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी बराबरी से समझती थी। आज वह अपनी मां को लेकर बैंक इसलिए आई थी क्योंकि मां के खाते में सरकारी वृद्धावस्था पेंशन आनी थी, लेकिन पिछले 3 महीनों से पैसे नहीं आए थे। मां अनपढ़ थी और बैंक वाले हर बार बहाना बनाकर उन्हें टाल देते थे। माधवी ने सोचा कि आज बिना अपने पद का परिचय दिए एक आम नागरिक की तरह अपनी मां की मदद करेंगी और देखेगी कि आम लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बैंक में घुसते ही उन्होंने सबसे पहले टोकन लिया और मां को एक कोने की कुर्सी पर बिठा दिया। अंदर की हालत बेहाल थी। कुछ कर्मचारियों की तो रुचि ही नहीं थी ग्राहकों की बात सुनने में। चिल्ला चिल्ली और लाइन में धक्का मुक्की का माहौल था। जब माधवी अपनी मां की पासबुक लेकर मदद के लिए मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ी, तो रिसेप्शन पर बैठे क्लर्क ने रोकते हुए घूरकर, कहां चली आई हो? ऐसे कपड़ों में यही मदद नहीं मिलती, लाइन में लगो। माधवी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि मेरी मां की पेंशन क्यों नहीं आई। 3 महीने से उसने चिढ़ते हुए कहा, हजारों लोगों की पेंशन आती है, एक आपकी मां की नहीं आई तो क्या आसमान टूट गया? जाओ आरटीआई डालो। माधवी चुप रही और आगे बढ़कर मैनेजर के केबिन में पहुंची। वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। मैनेजर कुर्सी पर पांव फैलाकर बैठा था और मोबाइल में क्रिकेट देख रहा था। उसने सिर उठाया और माधवी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना बात के तैश में आकर बोला, क्या आफत ले आई हो बुढ़िया को लेकर? यह कोई जगह है भिखारियों को लाने की? निकलो यहां से, गंध फैला रखी है तुम लोगों ने। यह सुनकर बैंक में मौजूद कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन माधवी की आंखों में आग सी जल उठी। मां के सामने कोई यूं गाली दे और वह चुप रहे। नहीं, अब वक्त आ गया था उस नकाब को हटाने का जो इन सरकारी इमारतों में बैठे भ्रष्ट और असंवेदनशील अफसरों ने पहन रखा है। भीड़ कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उस महिला के चेहरे का तेज अब साफ दिख रहा था, और अगले 5 मिनटों में जो हुआ उसने पूरे बैंक की तस्वीर ही बदल दी। बैंक में सन्नाटा पसर गया था। जो लोग अब तक हंस रहे थे, उनके चेहरे पर भी हैरानी के भाव तैरने लगे थे। माधवी ने अपनी मां का कांपता हुआ हाथ थामा और उसे दिलासा दिया। मां की आंखों में आंसू थे। उनकी उम्र भर की मेहनत और इज्जत को आज एक गैर जिम्मेदार अफसर ने चंद शब्दों में रौंद दिया था। माधवी ने एक लंबी सांस ली। वह जानती थी, अगर वह चाहे तो अभी अपना परिचय देकर सबको झुकने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन वह इस गंदगी की जड़ तक जाना चाहती थी ताकि हर आम नागरिक को इंसाफ मिल सके। धीरे धीरे वह कदम बढ़ाकर बैंक मैनेजर के सामने खड़ी हुई। पूरा बैंक इस अजीब सी चुप्पी में डूब चुका था। सबकी नजरें अब उस सादी कपड़ों वाली लड़की पर थीं, जिसकी आंखों में ना आग थी ना पानी, बस एक अनकही ज्वाला थी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। सर, माधवी ने बेहद संयमित आवाज में कहा,
आपने मेरी मां के साथ जो भाषा इस्तेमाल की है, क्या वह एक सरकारी बैंक अधिकारी के लिए शोभा देती है? मैनेजर ने हंसते हुए कहा, ज्यादा ज्ञान मत बांटो। तुम्हारे जैसे कितने आते हैं यहां ज्यादा नाटक करोगी तो सिक्योरिटी बुलाऊंगा और धक्के मारकर बाहर कराऊंगा। भीड़ में खड़े कुछ लोग अब असहज महसूस करने लगे थे। कुछ बुजुर्ग महिलाएं फुसफुसाने लगीं, बेचारी मां बेटी को कैसे जलील कर रहा है। लेकिन मैनेजर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपनी कुर्सी और रब का नशा था। माधवी ने जेब से अपना छोटा सा पहचान पत्र निकाला, लेकिन उसे भी जेब में वापस रख लिया। आज उसे पहचान से नहीं, सच्चाई से लड़ना था। वह चाहती थी कि यह लड़ाई हर उस गरीब मां के लिए लड़ी जाए जिसे ऐसे बैंक अफसरों ने इंसान नहीं समझा। माधवी ने धीमे से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। उसने बैंक के हालात, कर्मचारियों का व्यवहार और मैनेजर के अपमानजनक शब्दों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, सबूत इकट्ठा करने के लिए। फिर उसने पूरे बैंक में ऊंची आवाज में कहा, आज मैं जो कुछ भी देख रही हूं वही सच है। मेरी मां कोई भीख मांगने नहीं आई है, वह अपनी मेहनत की पेंशन लेने आई है। और इस बैंक में जो अफसर बैठे हैं वह आम जनता का अपमान कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। लोग सन्न रह गए। जो अब तक तमाशा देख रहे थे, अब खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगे। कुछ युवा भी धीरे धीरे माधवी के समर्थन में खड़े होने लगे। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटी सही कह रही है, यहां हम हर महीने अपमानित होते हैं, कोई सुनता नहीं। माधवी ने मैनेजर को घूरते हुए कहा, आपने एक मां का अपमान नहीं किया, आपने पूरे इंसानियत का अपमान किया है। और मैं वादा करती हूं कि इसका जवाब मिलेगा, कानून के दायरे में। मैनेजर अब भी हंस रहा था। उसे यकीन ही नहीं था कि साधारण सी दिखने वाली लड़की उसका कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि तूफान कभी दिखावे से नहीं, जज्बे से उठता है। और फिर माधवी ने वह कदम उठाया जिसने पूरे बैंक के इतिहास में एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे हर कोई ताउम्र याद रखेगा। माधवी ने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग जारी रखते हुए बैंक के भीतर की दुर्दशा को अच्छे से कैप्चर किया। गंदगी से भरी फर्श, अस्त व्यस्त काउंटर, बिना वजह गप्पे मारते कर्मचारी और ग्राहकों के साथ किया जाने वाला भेदभाव। यह सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम में जड़ें जमा चुकी उस लापरवाही और संवेदनहीनता की तस्वीर थी जिसे आम लोग सालों से भुगत रहे थे। माधवी जानती थी कि सिर्फ एक कर्मचारी को डांटना या सस्पेंड करवा देना असली समाधान नहीं होगा। उसे पूरा सिस्टम सुधारना था ताकि भविष्य में कोई भी बुजुर्ग मां इस तरह अपमानित ना हो। माधवी ने तुरंत जिले के वाणिज्यिक बैंकिंग निरीक्षण विभाग, बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट का नंबर निकाला और वहां औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। उसने बैंक के उच्च अधिकारियों और क्षेत्रीय प्रबंधक, रीजनल मैनेजर को भी ईमेल के जरिए इस घटना का पूरा विवरण और वीडियो साक्ष्य भेज दिया। कानूनन बैंकिंग कर्मचारियों के लिए ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करना, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के साथ, एक गंभीर अपराध माना जाता है जिसकी सजा में निलंबन, वेतन रोक और नौकरी से निष्कासन तक हो सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार हर बैंक को सीनियर सिटीजन प्रायोरिटी डेस्क बनाना अनिवार्य है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को विशेष प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन इस बैंक में तो बुजुर्गों को इंसान तक नहीं समझा जा रहा था। माधवी ने मौके पर ही बैंक के बाहर खड़े होकर अपना परिचय भी नहीं दिया, बल्कि भीड़ को समझाना शुरू किया। आप सबको अपने अधिकार पता होने चाहिए। बैंक एक सेवा संस्थान है और हम ग्राहक हैं। कोई भी अधिकारी, चाहे वह कितनी भी ऊंची कुर्सी पर बैठा हो, उसे आपके साथ आदर से पेश आना ही चाहिए। अगर कोई अपमान करता है तो आप तुरंत उसकी शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता मंच, कंज्यूमर फोरम, बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बड्समैन और पुलिस के पास भी। लोगों ने पहली बार जाना कि उनके पास भी अधिकार है। आम जनता, जो अब तक खुद को कमजोर समझती थी, अब आवाज उठाने के लिए प्रेरित हो रही थी। कुछ लोगों ने वहीं पर मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कई महिलाओं ने अपने पन्ने पुराने जख्मों की बातें साझा की कि कैसे उन्हें भी इस बैंक में बार बार अपमानित होना पड़ा था। इसी बीच जिला प्रशासन का एक स्टाफ सदस्य जो बैंक के पास से गुजर रहा था ने माधवी को पहचान लिया।
वह तेजी से दौड़कर आया और विनम्रता से बोला, मैडम, आप यहां आपको तकलीफ हो रही है तो बताइए, मैं तुरंत समाधान करवाऊं। बैंक मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हो गया कि जिससे वह बदतमीजी कर रहा था वही महिला पूरे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माधवी ने उसे एक सख्त नजर से देखा, लेकिन अभी भी खुद को शांत रखा, क्योंकि उसका मकसद केवल बदला लेना नहीं था बल्कि व्यवस्था को बदलना था। बैंक मैनेजर अब घबराहट में कुर्सी छोड़ खड़ा हो गया था। पूरे बैंक में अफरा तफरी मच गई थी। क्लर्क, कैशियर, सिक्योरिटी गार्ड, सब के सब सख्त में आ गए थे। माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो भीड़ अब तक मूकदर्शक बनी थी, अब साहस जुटाकर सवाल पूछने लगी थी। माधवी ने अपनी मां का हाथ पकड़कर धीरे से सहारा दिया और उन्हें पास में कुर्सी पर बिठाया। मां के चेहरे पर थकान के साथ एक सवाल था, क्या अब हमें इज्जत मिलेगी बेटा? माधवी ने आंखों से ही वादा किया, हां मां, अब न केवल आपके लिए बल्कि हर बुजुर्ग के लिए इज्जत वापस लाऊंगी। अब वक्त था पूरे सिस्टम को आईना दिखाने का। माधवी ने बैंक मैनेजर से कहा, क्या आप जानते हैं, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया BCSBI के अनुसार हर ग्राहक का सम्मान करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्राथमिकता और सहायता उपलब्ध कराना आपकी ड्यूटी में आता है। आपने इन सभी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। मैनेजर अब भी शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माधवी ने उसे एक भी मौका नहीं दिया। वह आगे बोली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के स्पष्ट निर्देश हैं कि 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए बैंकों को अलग काउंटर, त्वरित सेवा और अतिरिक्त सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगर बैंक ऐसा नहीं करते या कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार होता है तो ग्राहक सीधे बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकते हैं, जो बैंक पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है। बैंक के बाहर अब तक मीडिया के कुछ लोग भी पहुंच चुके थे। एक लोकल न्यूज चैनल ने भीड़ से पूछा, कौन है यह महिला जिसने बैंक का ऐसा चेहरा सामने ला दिया? एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, यह हमारी फरिश्ता है जिसने हमारी आवाज बनकर हमें हमारी इज्जत दिलाई है। बैंक मैनेजर बुरी तरह फंस चुका था। अब केवल माफी मांगना भी उसे नहीं बचा सकता था। माधवी ने बहुत संयम से पूरे बैंक स्टाफ को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं सिर्फ इस बैंक के एक कर्मचारी की गलती नहीं दिखा रही हूं, मैं उस व्यवस्था की सच्चाई दिखा रही हूं जो कमजोर को हमेशा चुप कराती है। लेकिन याद रखिए, अब से हर ग्राहक का सम्मान होगा, नहीं तो आपके खिलाफ न केवल विभागीय कार्यवाही होगी बल्कि आपराधिक मामला भी दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद उन्होंने मां की पासबुक ली और मां के खाते में जो पेंशन पिछले 3 महीने से अटकी थी उसकी तुरंत एंट्री करवाई। उन्होंने मां के चेहरे पर सुकून की मुस्कान देखी, एक ऐसी मुस्कान जो वर्षों के संघर्ष और अपमान के बाद मिली थी। लेकिन माधवी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने तत्काल जिला स्तर पर एक नोटिस जारी करवाया जिसमें सभी बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से विशेष काउंटर बनाने और कर्मचारियों को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देने का आदेश दिया गया। यह सिर्फ 1 माह की जीत नहीं थी, यह पूरे सिस्टम में एक नई रोशनी जलाने जैसा था। बैंक में अब एक अलग ही माहौल बन चुका था। जहां कुछ देर पहले अपमान की बू फैली थी, अब सम्मान और आत्मगौरव की हवा बह रही थी। हर किसी की आंखों में माधवी के लिए आदर का भाव था। बुजुर्ग महिलाएं उसके पास आकर हाथ जोड़ने लगीं। कोई कह रहा था, बेटी तूने हमारी चुप आवाज को शब्द दिए, तो कोई बोल रहा था, अगर हर सरकारी अफसर तेरी तरह हो जाए तो यह देश सचमुच बदल जाएगा। माधवी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका दिल अंदर से भरा हुआ था। आज उसे महसूस हो रहा था कि सिर्फ DM बन जाना ही काफी नहीं है। असली काम है सिस्टम को जमीन पर सही करना, आम जनता के सम्मान की रक्षा करना। और यह तभी संभव है जब लोग अपने अधिकार जानें और डरना छोड़ें। उसी समय माधवी ने बैंक में खड़े लोगों को वहां रोका और एक छोटा सा जागरूकता सत्र शुरू किया। वह बोली, आप सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी बैंक में आपके साथ बुरा बर्ताव हो तो आप 3 बड़े कदम उठा सकते हैं। 1, सबसे पहले बैंक मैनेजर को लिखित शिकायत दें और उसकी एक रिसीव्ड कॉपी अपने पास रखें। 2, अगर 30 दिनों के भीतर कार्यवाही ना हो तो बैंकिंग लोकपाल
बैंकिंग लोकपाल में ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराएं। 3. अगर फिर भी न्याय ना मिले तो आप उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम या जिला कलेक्टर के पास जाकर मामला उठा सकते हैं। फिर उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक नया दिशा निर्देश भी बताया। हर बैंक को अब वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग से सुविधा देनी होगी, जैसे कि अलग काउंटर, प्राथमिकता सेवा और जरूरत पड़ने पर बैंक स्टाफ को सहयोग करना अनिवार्य है। लोग जो अब तक अपने हक से अनजान थे, पहली बार उन्हें लगा कि वह सिर्फ भीड़ नहीं है, वह भी इस सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक छोटे से मोबाइल वीडियो ने, एक साधारण सी दिखने वाली महिला ने पूरे बैंक की दशा और दिशा बदल दी थी। बैंक मैनेजर अब खुद माधवी के पैरों में आकर माफी मांगने लगा। उसकी आंखों में डर था, शर्मिंदगी थी। वह बार बार कह रहा था, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। माधवी ने उसे शांत स्वर में देखा और कहा, माफी मुझसे नहीं, उन सैकड़ों बुजुर्गों से मांगो जिन्हें तुमने अब तक अपमानित किया है। और याद रखो, आज तुमने पद नहीं, एक मां की ममता का अपमान किया है, जिसकी कोई माफी नहीं होती। फिर उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि अगले 24 घंटों के भीतर बैंक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए और स्टाफ को संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी की विशेष ट्रेनिंग दी जाए। यह दिन अब सिर्फ माधवी और उसकी मां का नहीं था, यह उन लाखों बुजुर्गों का दिन बन गया था जिनकी चुप चीत्कार आज पहली बार गूंज उठी थी। पूरा बैंक अब बदल चुका था। जो अधिकारी कुछ देर पहले अपनी कुर्सियों पर अकड़ के बैठे थे, अब अपनी गलतियों का एहसास करते हुए झुके सिर के साथ खड़े थे। माधवी ने पूरे बैंक में एक नई ऊर्जा भर दी थी, एक ऐसी ऊर्जा जिसमें डर नहीं था बल्कि अधिकारों का एहसास था। मां अब भी एक कोने में बैठी थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो संतोष था वह शब्दों में बयान करना मुश्किल था। पहली बार उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी ने न सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ी है, बल्कि हर उस मां की लड़ाई भी जो चुपचाप अन्याय सहती आई है। माधवी ने अपने अनुभवों से सीखा था कि केवल पद और ताकत से समाज नहीं बदलता। बदलाव आता है जब ज्ञान और संवेदनशीलता साथ चलते हैं। इसलिए उसने तय किया कि यह एक घटना बनकर खत्म नहीं होगी। उसने बैंक मैनेजर से साफ शब्दों में कहा, आज के बाद इस बैंक में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति घंटों लाइन में खड़ा नहीं रहेगा। हर बुजुर्ग को प्राथमिकता मिलेगी और अगर एक भी शिकायत दोबारा आई तो विभागीय जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। माधवी ने अपने जिले के सभी बैंकों को एक नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया। हर बैंक में सीनियर सिटीजन प्रायोरिटी हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। इस हेल्प डेस्क पर बुजुर्ग ग्राहकों को बिना लाइन में खड़े हुए सहायता दी जाएगी। साथ ही उसने बैंक कर्मचारियों के लिए एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का प्रस्ताव भी पास करवाया। इस प्रोग्राम में कर्मचारियों को यह सिखाया जाएगा कि कैसे बुजुर्गों, विकलांगों और आम ग्राहकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। आरबीआई की गाइडलाइन का हवाला देते हुए माधवी ने कहा, अगर बैंकिंग सेक्टर में ग्राहकों को सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारा आर्थिक ढांचा कभी मजबूत नहीं हो सकता। ग्राहक ही बैंक की असली पूंजी हैं। भीड़ में खड़े लोग अब तालियां बजाने लगे थे। यह सिर्फ एक छोटी सी जीत नहीं थी, यह एक पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत थी। लोग भावुक होकर माधवी के पास आकर कह रहे थे, बेटी, हमें अब तक लगा था कि सरकारी अफसर बस कुर्सी बचाते हैं, लेकिन आज तुमने हमें विश्वास दिलाया कि असली अफसर वह होता है जो जनता के लिए लड़े। माधवी ने सिर झुकाकर सबका धन्यवाद किया। मां के पास जाकर उसने धीरे से कहा, मां, आज आपकी वजह से मैंने खुद को सच्चा अफसर महसूस किया है। अगर आप ना होती तो शायद मैं भी सिर्फ कुर्सी संभालने वालों की भीड़ में गुम हो जाती। मां की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से माधवी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने सिर्फ मेरा ही नहीं, हर मां का सिर ऊंचा कर दिया है। भगवान तुझे और ऊंचाइयां दें। इसी भावुक क्षण में पूरे बैंक के स्टाफ और ग्राहकों ने मिलकर एक निर्णय लिया। अब से हर ग्राहक को सम्मान देना, बुजुर्गों को प्राथमिकता देना और हर उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उनकी जिम्मेदारी होगी।
क्योंकि बदलाव किसी एक पद से नहीं आता। बदलाव आता है जब इंसानियत को सबसे ऊपर रखा जाता है। बैंक के भीतर अब जो वातावरण था वह किसी क्रांति से कम नहीं लग रहा था। हर चेहरा जैसे आईना देखने लगा था, अपनी गलतियों का, अपनी चुप्पी का। कुछ कर्मचारी शर्मिंदा थे तो कुछ ग्राहकों को भी अपनी खुद की चुप्पी पर अफसोस हो रहा था। माधवी ने सभी से कहा, अगर हम अन्याय के सामने चुप रहेंगे तो अन्याय हमेशा मजबूत होता रहेगा। बदलाव तब आता है जब एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, बस बहुत हुआ। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी ताकत थी। वह ताकत जो केवल अपने हक के लिए नहीं, दूसरों के हक के लिए भी लड़ी जाती है। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि शिकायत करने का हक सिर्फ बड़े लोगों का नहीं होता, बल्कि हर आम आदमी भी अपनी आवाज उठा सकता है। कानून भी उनके साथ है, अगर वे अपना अधिकार जाने। माधवी ने वहीं बैंक में सबके सामने यह भी बताया कि हर नागरिक को पता होना चाहिए कि कोई भी बैंक कर्मचारी ग्राहक से अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकता। हर ग्राहक को बैंक से समय पर सेवा पाने का अधिकार है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था होना बैंकिंग नियमों का हिस्सा है। अगर कोई बैंक कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी शिकायत बैंकिंग ओम्बड्समैन या आरबीआई को सीधे की जा सकती है और उस पर जुर्माना व कार्यवाही हो सकती है। बैंक में मौजूद बुजुर्ग महिलाओं की आंखों में चमक आ गई थी। जो लोग अब तक खुद को मजबूर समझते थे, आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ न्याय हो सकता है। माधवी ने एक बार फिर सबको मुस्कुराकर देखा और कहा, आप सब एक बदलाव के गवाह हैं। आज यहां से सिर्फ पैसे लेकर मत जाइए, अपने हक और सम्मान की ताकत लेकर जाइए। बैंक मैनेजर, जिसने कुछ घंटे पहले तानाशाही दिखाई थी, अब सिर झुकाकर हर बुजुर्ग ग्राहक को कुर्सी पर बैठाकर खुद फॉर्म भरने में मदद कर रहा था। एक तस्वीर जो सालों से बेईमानी लगती थी, अब हकीकत में बदल रही थी। क्योंकि जब एक बेटी अपने मां के सम्मान के लिए लड़ती है तो पूरा समाज इज्जत देना सीखता है। बैंक के हर कोने में अब नया नियम लागू हो चुका था। बुजुर्ग ग्राहकों के लिए अलग काउंटर बनाया जा रहा था। कर्मचारियों को सिखाया जा रहा था कि कैसे मुस्कुराकर लोगों से बात करें, कैसे हर ग्राहक को सम्मान दें। माधवी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल केवल डर पैदा करने के लिए नहीं किया, बल्कि एक स्थायी सुधार की नींव रखने के लिए किया। उसने बैंक मैनेजर को निर्देश दिया कि सप्ताह में एक दिन सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाए, जिसमें बुजुर्गों की हर बैंकिंग समस्या को बिना देरी के हल किया जाए। वहीं खड़े लोगों को माधवी ने यह भी समझाया कि देश का कानून हर नागरिक को गरिमा और सम्मान से जीने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, जिसमें सम्मान के साथ सेवा प्राप्त करना भी शामिल है। और बैंकिंग सेवा में अगर कोई अपमान या दुर्व्यवहार होता है तो ग्राहक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं। माधवी ने साफ कहा, जिस देश में मां बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस देश के बुजुर्गों को बैंक जैसी संस्थाओं में अपमानित करना सबसे बड़ा अपराध है। अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी भी विकास का कोई मतलब नहीं है। उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को प्रोत्साहित किया कि वे अपने घरों में, दफ्तरों में, समाज में हर बुजुर्ग को सम्मान दें, उनकी मदद करें। माधवी ने साथ ही जिला स्तर पर एक नई मुहिम शुरू करने का ऐलान किया, सम्मान बुजुर्गों का, जिसमें हर सरकारी विभाग को निर्देश दिए जाएंगे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा, सरल प्रक्रिया और त्वरित समाधान सुनिश्चित किए जाए। लोगों के दिलों में आज एक नया आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। वे जान चुके थे कि अब अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दुर्व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाना उनका हक है और उन्हें न्याय मिलेगा। मां के चेहरे पर भी अब वह गौरव था जो वर्षों के संघर्ष के बाद हासिल होता है। माधवी जानती थी आज सिर्फ उसकी मां की लड़ाई नहीं जीती गई थी, आज पूरे समाज की आत्मा को सम्मान दिलाया गया था। जब माधवी अपनी मां का हाथ पकड़कर बैंक से बाहर निकली तो बाहर खड़ी भीड़ ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। वह पल सिर्फ एक बेटी के लिए गर्व का नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए उम्मीद की किरण था जो अन्याय के खिलाफ
अब तक चुप था। भीड़ में से एक बुजुर्ग दादा आए, जिनकी झुकी कमर अब गर्व से सीधी हो गई थी। उन्होंने माधवी से कहा, बेटी, तूने हमारी लड़ाई लड़ी है। तूने साबित कर दिया कि अफसर वही जो जनता के दिलों में राज करे, सिर्फ कुर्सी पर नहीं। माधवी ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। अब आप सबका फर्ज है कि अपने अधिकार जानिए, और अगर कोई भी संस्था या अधिकारी आपको अपमानित करे तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि कानून आपके साथ है। माधवी ने उसी मौके पर वहां मौजूद मीडिया से भी बात की और पूरे राज्य के बैंकों को एक चेतावनी भरे संदेश के साथ बताया कि अब अगर कहीं भी वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो सीधे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ऑम्ब्समैन के माध्यम से जुर्माना भी लगाया जाएगा। उसने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। आरबीआई मास्टर सर्कुलर ऑन कस्टमर सर्विस इन बैंक्स के अनुसार बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक पासबुक, होम सर्विस, जरूरतमंदों के लिए और हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। अगर कोई बैंक ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक सीधे कस्टमर प्रोटेक्शन सेल में भी शिकायत कर सकते हैं। भीड़ में कई युवा भी खड़े थे जो अब तक सिर्फ मूक दर्शक थे। आज पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि बदलाव किताबों में नहीं, जमीनी हकीकत में लाना पड़ता है। उन्होंने आपस में मिलकर तय किया कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से सम्मान बुजुर्गों का अभियान को आगे बढ़ाएंगे और हर बैंक, अस्पताल और सरकारी दफ्तर में बुजुर्गों के सम्मान की आवाज बुलंद करेंगे। माधवी ने मां का हाथ थामा और धीमे धीमे वहां से निकलते हुए कहा, मां, अब इस जिले में कोई भी मां बाप बैंक में अपमानित नहीं होंगे। ये मेरा वादा है और वादा निभाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी। मां की आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो सदियों तक हर बेटी को प्रेरणा देती रहेगी। कुछ हफ्तों के भीतर ही माधवी के इस कदम की गूंज पूरे जिले में फैल गई। हर अखबार के पहले पन्ने पर एक ही खबर थी, डीएम मैडम ने मां के सम्मान के लिए बैंक मैनेजर को झुकाया। पूरे जिले में बुजुर्गों के लिए शुरू हुई नई मुहिम। लोग अब उसे सिर्फ डीएम नहीं, सम्मान की देवी कहने लगे थे। जिले के दूसरे बैंक भी हरकत में आ गए थे। जगह जगह वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर बन गए थे। हेल्प डेस्क पर सहयोगी स्टाफ बैठा दिए गए थे। बुजुर्ग ग्राहकों के लिए पानी, कुर्सी और प्राथमिकता सेवा अब नियम बन गई थी। और यह सब एक साधारण से दिखने वाली लेकिन भीतर से अग्नि जैसी बेटी की वजह से संभव हुआ था। माधवी ने सिर्फ अपने जिले तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि राज्य स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्थायी सुधार योजना भेजी। योजना में शामिल थे हर सरकारी कार्यालय और बैंक में वरिष्ठ नागरिक सहायता काउंटर, हर स्टाफ के लिए वर्ष में एक बार सेंसिटिविटी ट्रेनिंग अनिवार्य, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का 48 घंटे के भीतर निपटारा, जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा। राज्य सरकार ने न सिर्फ इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि माधवी को राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। पुरस्कार समारोह में जब माधवी ने पुरस्कार अपनी मां के हाथों से लिया तो पूरा सभागार खड़ा होकर तालियों की गड़गड़ाहट में गूंज उठा। मां ने जब बेटी के सिर पर हाथ रखा तो एक वाक्य कहा जो हर दिल को चीर गया, तूने साबित कर दिया बेटी कि मां की इज्जत सबसे बड़ी दौलत होती है। इस घटना ने पूरे समाज में एक मजबूत संदेश छोड़ा। पद कोई मायने नहीं रखता अगर उसमें इंसानियत ना हो। असली अवसर वही है जो कुर्सी से नहीं, अपने कर्म से बड़ा बनता है। माधवी की कहानी आज भी हजारों बेटियों को प्रेरणा देती है कि जब बात अपनों के सम्मान की हो तो डरना नहीं चाहिए, चाहे सामने कितना भी बड़ा सिस्टम क्यों ना हो। आज भी जब उस जिले के लोग बैंक में बुजुर्गों को आराम से बैठा देखते हैं, सम्मान से सेवा होते हुए देखते हैं, तो एक ही नाम श्रद्धा से लेते हैं, माधवी मैडम, जिसने हमें जीने का हक दिलाया। क्योंकि असली बदलाव कानून से नहीं, दिलों से आता है। और जब एक बेटी अपनी मां की खातिर लड़ती है तो पूरा समाज झुककर सलाम करता है। दोस्तों, सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं होती, यह हर इंसान का अधिकार है। अगर हम चुप रहेंगे तो अन्याय बढ़ेगा, अगर हम आवाज उठाएंगे तो बदलाव आएगा। आज माधवी ने हमें सिखाया कि मां का सम्मान बचाना सिर्फ एक बेटी का नहीं,
पूरे समाज का फर्ज है। अगर आपको भी लगता है कि हर बुजुर्ग को सम्मान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर मां बाप को सिर ऊंचा करके जीने का अधिकार मिले। कमेंट करके जरूर बताइए, आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। अब मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।